आज बताने जा रहे हैं कक्षा 10 का हिंदी ऑब्जेक्टिव गोदली भाग 2 गद्य खंड बताने जा रहे हैं। गद्य खंड का पहला है चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसी का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव में दिया है मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है ललित विचन शर्मा और बी आंसर है यतीन्द्र मिश्र और सी आंसर भीमराव अम्बेडकर और डी आंसर है अमरकांत। इसका आंसर हो जाएगा एक का सी हो जाएगा आंसर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो पहला है बेरोजगारी और बी है गरीबी और सी है उद्योग धंधों की कमी और डी है अमीरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ए आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। पहला ऑप्शन है भेदभाव के कारण और दूसरा है शोषण के कारण और तीसरा है गरीबी के कारण और डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चौथा नंबर का सवाल कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी नंबर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर है महात्मा गांधी और डी नंबर है संपूर्णानंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। पहला ऑप्शन है जाति के पोषक की कमी नहीं है, जाति के पोषक नग नए है और सी है आर्थिक दृष्टि से जाति उचित है और डी है जाति लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है फिर 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और मातृ का भाव हो, बी है जिसमें सभी धनी हो और सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 7 नंबर सवाल है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है अशिक्षा को और दूसरा है जनसंख्या को और सी है जाति प्रथा को और डी है उद्योग धंधों की कमी के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को। फिर अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों के वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है पहला दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह और बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह और सी है तिलहन और डंडोल के मिश्रण की तरह और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा। अब 9 नंबर का सवाल है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, बी है ज्योति फुले और सी है राजगोपालाचारी और डी है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर है। फिर 10 नंबर का सवाल है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। पहला है जाति प्रथा और बी है श्रम विभाजन और डी है अनुबंध और सी है अनुबंध और डी है दूध पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। 11 नंबर का सवाल है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। पहला दिया है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर द, सी है यू आर सुद्राज और डी है इनमें से सभी। 11 हो जाएगा सभी का। फिर
12 नंबर का सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए है कार्य कुशलता के लिए, और बी है भाईचारों के लिए, और सी है रूढ़िवादियों के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। अब 13 नंबर सवाल कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ए नंबर है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म, फिर है जेनसिम एंड डेवलपमेंट, और सी है एनी हिलेंस ऑफ कास्ट, डी है हु इज सुद्राज। इसका आंसर हो जाएगा सी, एनी हेल्स ऑफ कास्ट। अब 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? पहला ऑप्शन है इटली, और बी है दक्षिण अफ्रीका, और सी है न्यूयॉर्क, और डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क गए थे। 15 नंबर का सवाल है, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? ए है बुद्ध, और बी है कबीर, और सी है ज्योतिबा फुले। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, सभी हो जाएगा इसका 15 का। अब 16 नंबर का है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1942 में, और दूसरा है 1940 ईस्वी में, और सी है 1936 ईस्वी में, और डी है 1938 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। 17 नंबर कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? पहला ऑप्शन कहानी, और बी है भाषण, और सी है निबंध, और डी है साक्षात्कार। 17 का आंसर हो जाएगा सी, निबंध। अब 18 नंबर सवाल कर रहा है, अंबेडकर के भाषण एनी हिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? पहला है ललही सिंह यादव, बी है किशोरी लाल, और सी है मोहन वाजपेयी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, ललही सिंह यादव ने। अब 19 नंबर का सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, काशी परिवार। इसका आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी, दलित परिवार में हुआ था इसका जन्म। अब 20 नंबर का सवाल है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? तो ए नंबर जातिवाद में, बी है नारीवाद में, और सी है नरवीवाद में, और डी है परिवाद में। इसका आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद में। अब 21 नंबर का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए दिया गया रानी लक्ष्मीबाई, और बी कुंतीबाई, और सी है शीलाबाई, और डी है भीमाबाई। तो इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा डी, भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो पहला ऑप्शन 1920 ईस्वी में, बी है 1938 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, और सी है 1916 ईस्वी में, और डी है 1914 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में किया था। 23 नंबर का है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निस किनकी रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर की, बी है राम मनोहर लोहिया की, और सी है महात्मा गांधी, और डी है सुखदेव की। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए, भीमराव अम्बेडकर की। 24 नंबर का, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृ पर आधारित होगा, किसने कहा? इसका पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी है भीमराव अम्बेडकर, सी है बिरजू महाराज, और डी है अगिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
24 का बी भीमराव अंबेडकर। अब कहता है डॉट डॉट पेशों को दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारित करती है। श्रम विभाजन पहला है और बी है जाति प्रथा, सी है प्रत्यक्ष और डी है लोकतंत्र। 25 का हो जाएगा बी जाति प्रथा। अब 16 नंबर का सवाल है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। प्रत्यक्ष ए न प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 17 नंबर का मुख्य नायक क्या है। पहला ऑप्शन है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक और डी है कहानी संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी पत्रिका। अब अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। पहला ऑप्शन है 1956 ईस्वी दिल्ली, और बी है 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश, सी है 1958 वाराणसी और डी है 1959 बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए 1956 और दिल्ली। 29 का सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इसका पहला सवाल अति है 14 अप्रैल 1988 और बी 14 अप्रैल 1989 और सी है 14 अप्रैल 1890 और डी है 14 अप्रैल 1891। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। अब 30 नंबर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला है मोहम्मद प्रदेश और बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश और सी है डुमरा बिहार और डी है दानकुड़ी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद प्रदेश में हुआ था। 31 में सवाल करा डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ए नंबर दिया है ए नंबर ऑप्शन दिया है उज्जवल भारत, बी ऑप्शन दिया है उर्वरता भारत और सी दिया है बहिष्कृति भारत और डी दिया है पुरस्कृत भारत। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सी बहिष्कृत भारत। 32 सवाल है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर को, दूसरा है महात्मा गांधी को, तीसरा भीमराव अम्बेडकर को, चौथा ऑप्शन है बिरजू महाराज को। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को कहते। 33 नंबर का सवाल है डॉक्टर अंबेडकर का बाह्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इसका आंसर हो पहला ऑप्शन है 15 खंडों में, बी है 17 खंडों में और सी है 19 खंडों में और डी है 21 खंडों में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर 21 खंडों में। अब 34 नंबर का सवाल देखिए 34 नंबर सवाल में है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए किसे आवश्यक मानता है। पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी है धन विभाजन और सी है जन विभाजन और डी है जाति प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन। 35 नंबर का है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। पहला है रामदेव सकलपाल, बी है रामजी सकलपाल, सी है राम किशुन सकलपाल, डी है राधे राम सकलपाल। इसका आंसर हो जाएगा बी रामजी सकलपाल। 36 नंबर सवाल है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो पहला स्वतंत्रता का, बी है भ्रातृ का, सी है श्रमिक विभाजन का, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी श्रमिक एक विभाजन का। 37 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑब्जेक्टिव हो
डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? पहला है सती प्रथा, बी है दहेज प्रथा, सी है बाल विवाह प्रथा और डी है जाति प्रथा। इसका माना है डी, जाति प्रथा।